नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन कैसा रहेगा 9 मई से 15 मई तक का समय मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न यानी कि पहले घर में 3 लिखा हुआ है, तो मिथुन लग्न के लिए बात करेंगे। अगर आप अपना बर्थ चार्ट खोलेंगे यानी कि जो पहला लग्न चार्ट होता है उसमें 3 अगर लिखा हुआ है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। और अगर कहीं पे चंद्रमा भी आपका पहले घर में बैठा हुआ है तो आपकी मिथुन राशि भी है और मिथुन लग्न भी है, तो मिथुन लग्न से आप इसको देखिएगा, उसके ऊपर में ज्यादा बैठेगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि पूरा एकदम सुकून से आप चार्ट को देखिए, क्योंकि एकदम बिल्कुल सारी चीजों को छोड़ दीजिए, सारे विचारों को एक बार छोड़ के सिर्फ अपने चार्ट को देखिए कि ये 9 मई से 15 मई के बीच में कैसे रहने वाले हैं। पहले घर में मंगल बैठे हुए हैं आपके 12वें घर में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12th हाउस के अंदर में राहु बुध शुक्र, और आपके 12वें घर में वृषभ राशि आती है। 11वें स्थान पे सूर्य यानी कि मंगल की राशि मूल त्रिकोण राशि है, और वृषभ भी चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है। 6th हाउस में आपके मंगल के घर में यानी कि वृश्चिक राशि में केतु हैं, और 8th हाउस में शनि बैठे हुए हैं जो जनवरी में आ गए थे पिछले साल, और गुरु जो है वो आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि गुरु जो है कुंभ राशि के अंदर में बैठे हुए हैं जो कि आपकी मूल त्रिकोण राशि है शनि की। तो अब इसके अंदर में देखते हैं, सबसे पहले आपके जो लग्नेश हैं वो बुध हैं। बुध जो है 1 मई से लेकर 25 मई तक 12 डिग्री से 22 डिग्री तक में यहाँ पे रहेंगे, और वो बुध जो है रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र। चंद्रमा का नक्षत्र सारे नक्षत्रों में सबसे प्रिय नक्षत्र रहता है, और रोहिणी नक्षत्र की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा था कि सभी जो है इतने सुंदर क्रिएचर रहने चाहिए, वैसी है। तो ये जो है बुद्धि के साथ साथ में सुंदरता को भी प्रदान करने वाला नक्षत्र है। अब इसमें बुद्धि जो है, बुध जो है आपकी, वो 12th हाउस में है, तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस आने का चांसेस है, और चंद्रमा और बुध की आपस में मित्रता नहीं है, तो इसलिए वहां पे आपको अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा पॉजिटिव इस समय रखना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस के अंदर में है। शुक्र की राशि है, मित्र की राशि के अंदर में है, मूल त्रिकोण राशि में है, तो संसाधनों की आपको इस समय कमी नहीं होगी, क्योंकि शुक्र भी जो है अपने घर में बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो कृत्तिका नक्षत्र यानी कि कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, वो मतलब धर्म अर्थ काम की राशि के अंदर में नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और राजसिक व्यवहार वहां पे उनका रहेगा, राजसिक और सात्विक व्यवहार रहेगा। बुध का जो है इस समय राजसिक व्यवहार के साथ साथ में तामसिक व्यवहार रहेगा, मतलब किसी चीज का आप डिटरमाइन करेंगे तो उसको अचीव करने के लिए जो है समहाउ उसको अचीव किया जाए, तामसिक व्यवहार आएगा। राहु भी उस पोजीशन पे है साथ में, तो राहु भी रोहिणी नक्षत्र में है, और मनुष्य गण है उनका, मतलब मनुष्य गण में आते हैं, देवगण मनुष्य गण उसमें, और मोक्ष में रोहिणी नक्षत्र आता है, मोक्ष प्रदान करता है। तो थोड़ा सा हेल्थ का उस समय आपको ध्यान देना होगा, आइसोलेशन का ध्यान देना होगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु 12वें में है, लग्नेश भी 12वें में गया है, तो इन 7 दिनों के अंदर में हेल्थ का ध्यान देना होगा। साथ के साथ में थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस आएगा, जिसके कारण मंगल जो है लग्न में बैठे हुए हैं। मंगल लग्न में रहने के कारण गुस्सा आता है, क्रोध आता है। आद्रा नक्षत्र में है मंगल, जो है आद्रा नक्षत्र यानी कि रुद्र के नक्षत्र में है। कम्युनिकेशन से कोई बात मत बिगाड़िएगा। किसी भी चीज को, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का है तो ये हो सकता है कि ये आप रिजॉल्व कर सके मंगल के, क्योंकि मंगल आपके 6th हाउस का स्वामी भी है, साथ साथ में सूर्य भी मंगल के यानी कि मेष राशि में बैठे हुए, मूल त्रिकोण राशि में, तो सूर्य वहां पे आपके एक्सॉल्टेड है यानी कि उच्च के बैठे हुए हैं, तो वो आपको एक ईगो बना के जरूर देंगे, तो उसका आप थोड़ा सा आपको इस कारण क्रोध आ सकता है, उसको आपको शांत रखना होगा, क्योंकि मंगल का बुध से नहीं बनता है। पराक्रम में छोटी ट्रैवलिंग वगैरह के अंदर में बेनिफिट हो सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके माता के स्थान पे, और बुध जो है वो उसके स्वामी है, और बुध जो है आपके 12th हाउस में गए हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है। साथ के साथ में अष्टम दृष्टि
वो शनि के ऊपर में, शनि जो है वो आपके लिए आपके इन लॉज के हाउस में, तो वहां पे आपको लाइबिलिटीज वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकता है, मतलब वहां पे आपका आपको थोड़ा सा कामकाज वहां पे आपका बढ़ा सकता है। साथ के साथ में शनि की तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पे है, तो कर्म स्थान के अंदर में भी कामकाज आपका बढ़ते हुए आपको दिखेगा। सप्तम दृष्टि परिवार के ऊपर में है, वो भी आपका बढ़ते हुए दिखेगा। और दसम दृष्टि संतान में है, मित्र है शुक्र उनके, तो न्यू क्रिएटिविटी वगैरह आएगी बच्चों के अंदर में। साथ में आपको नए आइडियाज इस समय जनरेट करते हुए शनि दिखेंगे, क्योंकि रोहिणी श्रवण नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र जो है वो अपने आप में वो भी चंद्रमा का नक्षत्र है, रोहिणी भी चंद्रमा का नक्षत्र है, बट दोनों में अंतर है। श्रवण नक्षत्र जो है वो अर्थ का नक्षत्र है, पैसों का नक्षत्र है, और रोहिणी नक्षत्र जो है मोक्ष का नक्षत्र है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पैसा व्यय भी करवा सकता है, और अगर साथ के साथ में धन भाव में भी देख रहा है, तो चंद्रमा अभी कम जा रहा है, चंद्रमा अभी अमावस्या की तरफ जा रहा है, तो उसकी एनर्जी कम है, तो पैसों का खर्च यहाँ पे आपके हो सकता है। साथ के साथ में अब देखते हैं गुरु का। गुरु जो है वो कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र 8 वसुओं का नक्षत्र है, 8 वसुओं के नक्षत्र में से भीष्म पितामह का भी नक्षत्र है, तो ये प्रॉस्पेरिटी आपको देता है। इसकी दृष्टि लग्न पर है, तो ये आपको बेनिफिट देगा। गुरु जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपके केंद्र का स्वामी भी है, आपके कर्म स्थान का, आपके स्पाउस में, तो वहां पे आपको गुरु जो है वो सपोर्ट करते हुए दिखेगा। राय लेके और किसी धार्मिक स्थल के अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चंदन अगर आप लगाते हैं, लाल कलर का चंदन वगैरह लगाते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। गुरु की उपासना करते हैं, साथ के साथ में अगर आप देखते हैं कि मंगलवार का बुध की उपासना करते हैं, तो रुद्राभिषेक से आपको बेनिफिट इस समय मिलेगा, और धन आएगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये गुरु आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में राहु और केतु की बात करते हैं, तो राहु जो है वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर में है, वो ठीक नहीं है। उसके लिए आप कैसे भी एन पेन प्रकार से अपने आप को कराना चाहेंगे, व्यय करना चाहे, व्यय बढ़ता जाएगा, तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि वो 17 डिग्री पर है, 17 डिग्री पर रहने के कारण आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। केतु जो है वो आपके शत्रुओं के भाव में है, रोग के स्थान पे है, तो इस समय आपको ज्येष्ठा नक्षत्र में भी है, तो इस कारण आपको जॉब से रिलेटेड थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। और साथ ही साथ में केतु जो है वो आपको आपके मदर के भाई, यानी कि मदर का घर है, उससे तीसरे स्थान में मदर के भाई बहनों की तरफ से आपको थोड़ा सा कामकाज जो है वो बढ़ते हुए आपको इस समय दिखेगा। परिवार की तरफ से भी प्रेम जो है वो आपका कम होगा, क्योंकि अगर परिवार का हाउस है चंद्रमा, वहां से पंचम स्थान पे केतु बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो परिवार की तरफ से भी प्रेम जो है वो आपका थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वो आपके 6th हाउस में पोजीशन कर रहा है। हालांकि सूर्य जो है वो कृत्तिका नक्षत्र में जाएंगे, तो वहां पे पुष्कर नक्षत्र की तरफ भी बढ़ते हुए रहेंगे, तो गुरु और शनि की प्रधानता रहेगी कृत्तिका नक्षत्र में, तो वो आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि गुरु का पहले पद में रहेगा और चौथे पद में रहेगा, तो वो आपको बेनिफिट करते हुए दिखेगा। शनि का जो है उसके अंदर में आपको थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड आपको ध्यान रखो, अचानक से कहीं धन लाभ करवा सकता है, क्योंकि पुष्कर नक्षत्र की तरफ में उसका मूवमेंट है। साथ ही साथ में संतान का ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य जो है वो सप्तम दृष्टि जो है संतान की तरफ में है, तो बच्चों का ध्यान देने के समय आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम आपके संतान हाउस पर है। पॉजिटिविटी रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगा, फिर भी आपको इसमें ध्यान देने का जरूरत पड़ेगा। चंद्रमा की बात करते हैं, कर्म क्षेत्र के अंदर में चंद्रमा जाएगा, यहाँ थोड़ा मानसिक चिंता आपको रहेगी 9 तारीख को, बट उससे आप उभर जाएंगे, पॉजिटिव व्यवहार रखेंगे तो यहाँ आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि धर्म स्थान के धर्म रेवती नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा 9 तारीख को। 10 तारीख को अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, यहाँ पे आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन इमीडिएटली ढूंढते हुए देखेंगे और रिकवर करके आगे मूव कर जाएंगे 10 तारीख को। 11 तारीख को चंद्रमा आपके 2nd हाउस में रहेंगे, यहाँ हेल्थ का आपको विशेष ध्यान देना है, यहाँ अर्थ का नुकसान हो सकता है, अमावस्या भी है, भरणी नक्षत्र में भी है। कृत्तिका नक्षत्र में 12 तारीख को वो भी रहेगा, वो भी आपका कर्म का नक्षत्र है, वो वहां पे भी 12th हाउस में चंद्रमा रहेंगे, तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। 14 तारीख को आपको
वृषभ राशि में रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र में है। बहुत ज्यादा नए काम शुरू करने का भी समय नहीं है, हालांकि भी अक्षय तृतीया भी है, फिर भी हम लोग सजेस्ट करेंगे कि इस काम को अभी शुरू नहीं किया जाए। चंद्रमा और मंगल की युक्ति होगी आपके लग्न के ऊपर में, विचारों को सही रखिएगा, अदरवाइज 15 तारीख को आप कहीं बहस कर पाएंगे। सूर्य जो है वो भी 12th हाउस में आ जाएंगे, तो सरकार की तरफ से भी आपको व्यवहार का मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चंद्रमा जो है अपने आप में सूंघने की व्यवस्था रहते हैं, और शनि जो है वो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, तो वो ध्यान देने की इस समय जरूरत है। और शनि की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस जो है वो मारक स्थान भी कहलाता है, तो ध्यान देने की जरूरत है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ से रिलेटेड आपको ध्यान देने की विशेष जरूरत है इस समय। एजुकेशन में अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो वहां आपको मेहनत लगेगी, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो गुरु आपको सपोर्ट करता रहेगा। शादी के बारे में इस समय सोच रहे हैं तो गुरु का लग्न पे दृष्टि है, तो गुरु आपको सपोर्ट करता रहेगा। वैवाहिक जीवन के प्रति आप ध्यान देंगे तो स्पाउस की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, और वहां पे आपको वो धार्मिक स्थिति में भी जाएगा। हो सकता है कि स्पाउस के ब्रदर, छोटे भाई बहनों के यहाँ पे कुछ अच्छा मांगलिक कार्य भी देखने को मिल रहा है। साथ में प्रेम के बारे में सोच रहे हैं तो अभी ज्यादा डिसीजन नहीं लीजिएगा। प्रेम का स्वामी शुक्र जो है वो आपके 12वें स्थान पे है, तो कोई इस तरह की डील मत करिएगा। घर खरीदने के बारे में अगर आप विचार कर रहे हैं तो 4th हाउस जो है वो 12वें में है, तो अभी वैसा डिसीजन मत लीजिए। बेचने के बारे में देख रहे हैं तो 14 तारीख तक पहले देखिएगा, सूर्य उसका लाभ आपको देते हुए जाएंगे। जॉब से रिलेटेड बात करें तो जॉब में ध्यान देने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि 12वें कर्मेश जो है खुद से 12वें स्थान पे है, केतु भी जो वहां पे अपने 6th हाउस में आ रखा है, साथ के साथ में चंद्रमा की भी इंटेंसिटी कम है, तो धन, तो जॉब से रिलेटेड आपको जो काम है वो ध्यान देने की जरूरत है। जॉब चेंज करने के बारे में इस समय अगर सोच रहे हैं तो जॉब चेंज करने का एक अच्छा मौका आपको इस समय मिल सकता है, क्योंकि चेंज करने के लिए पराक्रम स्थान का स्वामी लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो वो मिल जाएगा। साथ में बुध जो है ओवरसीज जाने का देख रहे हैं, तो बुध जो है 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, वो आपको बेनिफिट करेंगे। सप्तम स्थान का स्वामी भी लग्नेश के साथ में है, तो वो सपोर्ट करता हुआ आपको दिखेगा। साथ के साथ में गुरु का 9th हाउस में रहने के कारण जॉब चेंज के अंदर में बेनिफिट मिलता है। बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और बिजनेस में प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कम रहेगा प्रॉफिट, नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2nd हाउस का शनि की दृष्टि है, साथ के साथ में सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे, तो वो एक आपको ध्यान देना पड़ेगा। केतु बैठे हुए हैं, अगर आप स्ट्रीट डॉग को देते हैं, किसी को कंबल वगैरह दान देते हैं, और किसी की इवन माता पिता के पैर दबाने से भी केतु की प्रसन्नता रहती है, वो भी आप करने से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये ओवरऑल समय रहेगा। इसमें हम लोगों ने साथ साथ में रेमेडीज को भी कवर किया है, और मिथुन लग्न के लिए अगर देखा जाए तो समय जो थोड़ा सा कठिन है वो अब धीमे धीमे आगे की तरफ में अच्छा होता जाएगा। 9 मई से 15 मई के बीच में विचारों को पॉजिटिव रखेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स की तरफ आप आगे बढ़ते जाएंगे। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वीकली प्रेडिक्शन मिथुन लग्न की। आप कमेंट करिएगा और क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है हमें बताइएगा, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और आगे भी वीडियोस अगर आपको चाहिए कंटिन्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।